आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आदर्श डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, राहुल गांधी ने अब यह ठान लिया है कि अगले 5 साल तक वह इस देश के करोड़ों हिंदुओं को, उनके संस्कृति को और उनके महान उपलब्धियों को अपमानित करते रहेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पे अपने पहले ही भाषण में इस देश के करोड़ों हिंदुओं को हिंसक, नफरती और झूठा बता दिया, शायद इस तरीके का दुस्साहस राहुल गांधी से पहले घोर हिंदू विरोधी नेताओं ने भी नहीं किया था। वह दुस्साहस राहुल गांधी ने किया, और सिर्फ इसलिए कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को तीसरे बार जिस तरीके का शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बड़ा गहरा धक्का दिया है, जिससे राहुल गांधी पूरी तरीके से बौखला गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस बात को हजम ही नहीं कर पा रहा है कि वह तीसरे बार भी सत्ता में नहीं आ पाया है, वह सरकार नहीं बना पाया है, वह हार चुका है चुनाव नतीजे आने के कई एक दिनों तक तो देश में ऐसा माहौल बनाया गया था जैसे कि नरेंद्र मोदी हार गया है और राहुल गांधी जीत गया है, प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को हकीकत से सामना हुआ, वैसे वैसे अब राहुल गांधी अपना वह भरास इस देश के करोड़ों हिंदुओं पर, उनके महान उपलब्धियों पर निकालने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी 2 दिन पहले गुजरात गया हुआ था। गुजरात में उन्होंने एक बार फिर से इस देश के करोड़ों हिंदुओं के 500 साल के ऐतिहासिक उपलब्धि को अपमानित किया। अब मैं कह रहा हूं कि 500 साल पुराने ऐतिहासिक उपलब्धि तो वह एकमात्र अयोध्या का राम मंदिर है। राहुल गांधी ने क्या कहा है अयोध्या राम मंदिर आंदोलन को लेकर, पहले उसको सुनिए। अगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया। अगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा। जी हाँ, राहुल गांधी कह रहा है कि जिस मूवमेंट को लाल कृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था अयोध्या में, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने उस मूवमेंट को अयोध्या में हरा दिया। यानी कि राहुल गांधी यह कहने का प्रयास कर रहा है कि जिस अयोध्या आंदोलन का शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी ने किया था, उस अयोध्या आंदोलन को राहुल गांधी और उनके इंडिया गठबंधन ने हरा दिया है। अब कोई इस महामानव को समझाए कि आप जो ये बयान दे रहे हो, इससे हासिल क्या होने वाला है और इसका सच्चाई से क्या लेना देना है। क्योंकि जिस अयोध्या आंदोलन को लाल कृष्ण आडवाणी ने या उनसे भी पहले के लोगों ने, शायद इस बात का जानकारी राहुल गांधी को नहीं है, नेता विपक्ष होते हुए भी, कि जिस आंदोलन का यह बात कर रहा है, उस आंदोलन का शुरुआत लाल कृष्ण आडवाणी ने नहीं किया था। उस आंदोलन का शुरुआत विश्व हिंदू परिषद ने किया था, जिसको बाद में भारतीय जनता पार्टी और उनके सभी नेताओं ने सपोर्ट किया, उसको और ऊंचे लेवल पे लेके गया। लेकिन राहुल गांधी की बात को भी अगर माने तो जिस आंदोलन का राहुल गांधी बात कर रहा है, वह आंदोलन जिस उद्देश्य के लिए किया गया था, उस उद्देश्य को इस देश के करोड़ों हिंदुओं ने हासिल कर लिया है। इसके बाद भी अगर राहुल गांधी ये कह रहा है कि हमने उस मूवमेंट को रोक दिया, तो इससे बड़ा मूर्खता और कुछ नहीं हो सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी का एक बौखलाहट है, क्योंकि इसका हकीकत राहुल गांधी को भी पता है कि अब इस बयान का कोई मतलब नहीं है। यह बयान अगर आज से 10 साल पहले राहुल गांधी अगर दिए होते तो उसका कोई अर्थ निकलता। इस देश का लोग, इस देश का जनता, या जिसको यह राहुल गांधी सुना रहा है, जिस वोट बैंक समूह को खुश करने का प्रयास कर रहा है, उसको भी यह भरोसा होता कि हाँ, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सच में लाल कृष्ण आडवाणी के उस आंदोलन को रोककर उनके उस उद्देश्य को पूर्ति होने से रोक दिया है। लेकिन अब राहुल गांधी के इस बयान का तथ्यात्मक रूप से कोई लेना देना नहीं है। सभी को पता है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, आधे से अधिक निर्माण हो चुका है।
अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो चुका है और जिस उद्देश्य के लिए लाल कृष्ण आडवाणी ने आंदोलन किया था उस उद्देश्य का पूर्ति इस देश के करोड़ों हिंदुओं ने कर चुका है। उसके बाद भी अगर राहुल गांधी यह बयान दे रहा है तो इसके पीछे का सिर्फ एक ही मतलब है कि राहुल गांधी जानबूझकर उस 500 वर्षों के ऐतिहासिक उपलब्धियों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसको अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। और दुर्भाग्य यह है कि इसके सामने जो बैठा हुआ एक बड़ा समूह है जिसमें अधिकतर जनसंख्या हिंदुओं का ही है, लेकिन उन हिंदुओं के अक्ल पर कौन सा पत्थर पड़ गया है कि वह ये सब सुनकर भी ताली बजा रहा है। उनको शर्म नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी क्या कह रहा है और उसके कहने के पीछे का उद्देश्य क्या है। राहुल गांधी इस समय राजनीति नहीं कर रहा है। राहुल गांधी विशुद्ध रूप से इस देश में गृह युद्ध कराने का प्रयास कर रहा है। जिस तरीके से हर एक क्षेत्र के लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहा है, कभी सेना को, कभी सरकारी कर्मचारी को, कभी हिंदुओं को हिंदुओं से लड़वाने का प्रयास कर रहा है, यह विशुद्ध रूप से देश में अराजकता और आतंक फैलाने का प्रयास है। जिस हिंदुत्व पे राहुल गांधी इस समय मुखर होकर ज्ञान दे रहा है, और सिर्फ राहुल गांधी नहीं, पूरा इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस का स्थिति देखिए इस समय का, इन्होंने फैजाबाद का लोकसभा चुनाव जीत लिया है। फैजाबाद लोकसभा चुनाव में अयोध्या का सीट आता है। अयोध्या लोकसभा सीट नहीं है, लेकिन अयोध्या का जो क्षेत्र है वह फैजाबाद लोकसभा में आता है और उस फैजाबाद को इस बार इंडी गठबंधन के लोगों ने जीत लिया है। और एक फैजाबाद को जीतने का असर देखिए कि अब तक जिस राम मंदिर को, जिस अयोध्या को सोनिया गांधी खानदान, उसका पूरा परिवार आज तक नकारते हुए आया है, आज उसी अयोध्या को लेकर, उसी जीते हुए सांसद को लेकर पूरे देश में घूम घूम कर उसी सोनिया गांधी का यह पुत्र प्रचारित और प्रसारित कर रहा है। पूरे देश को बता रहा है कि हमने अयोध्या जीत लिया है। आज से पहले अयोध्या का नाम लेने में भी राहुल गांधी को डर लगता था। अयोध्या से किस कदर यह डरा हुआ व्यक्ति था कि लोकसभा चुनाव में इसने उस फैजाबाद लोकसभा सीट पर जाकर चुनाव प्रचार करने का भी हिम्मत नहीं दिखा पाया। यह डर के मारे अयोध्या गया नहीं। जिस अवधेश प्रसाद पासी को इस समय पूरा इंडी गैंग, खास करके ये गांधी परिवार कंधे पर लेकर घूम रहा है, उस अवधेश प्रसाद पासी के लिए चुनाव प्रचार करने तक का हिम्मत राहुल गांधी नहीं दिखा पाया अयोध्या में, उस फैजाबाद में। लेकिन संयोगवश वह अवधेश पासी जीत गया, तो आज राहुल गांधी पूरे देश में दिखाने का प्रयास कर रहा है कि क्योंकि हमारा गठबंधन का साथी वहां से जीत गया है, इसलिए अयोध्या और अयोध्या में राम मंदिर का कोई महत्व नहीं है, अयोध्या का कोई महत्व नहीं है। राहुल गांधी यही दिखाने और समझाने का प्रयास कर रहा है क्योंकि अवधेश पासी जीत गया है फैजाबाद सीट से, अयोध्या से, इसलिए अब अयोध्या या राम मंदिर का कोई महत्व नहीं रह गया। हमने उस महत्वता को, हिंदुओं के उस उपलब्धि को खत्म कर दिया, हमने उसे रोक दिया, उसे कम कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इस अवधेश पासी को लेकर कहा था कि यह अयोध्या का राजा तो मेरे साथ है, दरअसल इस बार के लोकसभा चुनाव में वाकई नरेंद्र मोदी के तीसरे बार सत्ता में वापसी से पूरा मोदी विरोधी गैंग पगला गया है। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। एक तुच्छ से सांसद को ये लोग भगवान राम से भी ऊपर दिखाने का प्रयास कर रहा है, उस अयोध्या के महत्वता से अधिक महत्व बताने का प्रयास कर रहा है। और दुर्भाग्य कि ऐसी स्थिति में भी इस देश का करोड़ों हिंदू ऐसे लोगों के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इस बार राहुल गांधी को, जो इन्होंने लोकसभा में बयान दिया था कि इस देश का हिंदू हिंसक होता है, उनके इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, महिला नेत्री नुपुर शर्मा जी ने बहुत ही तगड़ा पलटवार किया है, जिस पलटवार ने पूरे इंडी गैंग और गांधी खानदान को बेपर्दा कर दिया, उनके एजेंडे को ध्वस्त कर दिया है। क्या कहिए नुपुर शर्मा ने? आप नुपुर शर्मा जी के बयान को सुनिए। एक प्रतिभागी, बहुत आभार महाराज जी। थोड़ी देरी से आई, मैं सीधा उत्तराखंड से आ रही हूँ और मेरा सौभाग्य अच्छा था कि मैं इतनी बारिश में गंगा मैया की आरती मैं उसमें एक प्रतिभागी हो सकी। और परसों मैं ऋषिकेश में थी, उसके एक दिन पहले मैं हरिद्वार में थी। टपकेश्वर महाराज के, मेरे अभी महादेव के, वहाँ पे महादेव के, टपकेश्वर महादेव के बहुत सुंदर मंदिर है देहरादून में।
मैं उनके दर्शन इस बार नहीं कर पाई, लेकिन मैं जाती रहती हूँ, देहरादून मेरा ननिहाल है। गिरिराज धरन की जय, बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। महाराज जी, मैं इतना कार्य करती हूं नहीं, ये धर्म इकलौता मेरा नहीं है, ये सब हम सभी का है, और इसकी रक्षा केवल मैं करूं ये उद्देश्य भी मेरे हिसाब से इस लायक शायद मुझे भगवान ने समझा भी नहीं है। परंतु सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए और कोई देश भी नहीं है, यह सत्य हम सबको भी पता है। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, दो बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। यहां पे आप लोग भागवत कथा सुनने आते हैं, यहां इस माहौल में मैं और कुछ नहीं कहूंगी, परंतु इतना जरूर कहूंगी कि एकत्रित हो जाइए। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी और घर की बेटी तो दूर की बात है, किसी और घर के किसी सदस्य को भी वो ना देखना पड़े जो मैंने देख लिया। और जब तक मेरी सांस है, मैं आप सभी के घर की एक बेटी, बेटा, आप कुछ मान लीजिए, मैं उसी के लिए आपके लिए खड़ी रहूंगी, अपनी आवाज उठाती रहूंगी। तुम कहो तो वाह वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सर तन से जुदा, ये मेरे देश में नहीं चलेगा। मेरा देश भारतीय संविधान से चलेगा, किसी मजहबी कानून या शरिया से नहीं। नूपुर शर्मा जी ने जो जवाब दिया है राहुल गांधी के मूर्खतापूर्ण बयान का, इससे बढ़िया जवाब और कुछ नहीं हो सकता है। नूपुर शर्मा जी वह महिला है जिन्होंने कट्टरता क्या होता है, हिंसा क्या होता है, उसको बहुत नजदीक से देखी है और अभी भी देख रही हैं। इस देश में कौन कट्टर है, कौन हिंसक है, कौन नफरती है, कौन झूठा है, नूपुर शर्मा जी से बेहतर शायद ही किसी ने जाना होगा। जब राहुल गांधी यह कहता है कि इस देश का हिंदू हिंसक है, तो फिर यह जरूरी हो जाता है कि नूपुर शर्मा जैसी महिला सामने आए और राहुल गांधी जैसे अधेड़ मूर्ख को यह समझाए कि हिंसक होना किसे कहते हैं, कौन समाज हिंसक है, हिंसक समाज क्या कर सकता है। शायद राहुल गांधी अपने इस बौखलाहट में राजस्थान के उस कन्हैया लाल को भूल गया, जिसका हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया गया कि उसने नूपुर शर्मा का सपोर्ट किया था, समर्थन किया था, वो भी सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाकर। वह समाज राहुल गांधी की नजर में हिंसक नहीं है, नफरती नहीं है, झूठा नहीं है। जिसने महाराष्ट्र में उमेश कोले का हत्या कर दिया, गर्दन काट दिया, वह समाज राहुल गांधी की नजर में हिंसक नहीं है, नफरती नहीं है, झूठा नहीं है। जिस समाज ने उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी का सरतन से जुदा कर दिया, वह समाज राहुल गांधी के लिए हिंसक, नफरती नहीं है। राहुल गांधी के लिए हिंसक कौन है? इस देश का वह हिंदू जो अपने आप को हिंदू कहता है, इस देश का वह सभी लोग जो अपने आप को हिंदू कहता है। यानी कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को अगर दिक्कत है तो सिर्फ और सिर्फ इस देश के हिंदुओं से, बाकी सभी उनके लिए ठीक है। क्यों दिक्कत है? क्योंकि इस देश का हिंदू अब उस इटालियन महिला के पुत्र को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन नहीं दे रहा है, वोट नहीं दे रहा है। इसी का बौखलाहट है कि राहुल गांधी लगातार अपने हर एक भाषण में इस देश के करोड़ों हिंदुओं को, उनके
महान उपलब्धियों को और उनके सांस्कृतिक परंपराओं को, त्योहारों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और यह सिलसिला अगले 5 साल तक जारी रहेगा। इसी तरीके से राहुल गांधी और पूरा कांग्रेस पार्टी हर एक मौके पे इस देश के हिंदुओं को गाली देते रहेंगे, उनको अपमानित करते रहेंगे। देखना यह है कि इस देश का करोड़ों हिंदू इस 54 वर्ष के बालक बुद्धि को या बैल बुद्धि को कब तक झेलता है। इसको कोई करारा जवाब मिलेगा या फिर ये इसका यह बरबोलापन इसी तरीके से झेलता रहेगा, बर्दाश्त करता रहेगा। देखिए आगे क्या होता। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।